हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंटू टैरो रीडर में आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। सॉरी क्या क्या बोल रही हूँ मैं। ओके शायद मैं आई होप आप समझ रहे होंगे मतलब मुझे करना क्या है, लेकिन मैं कर कुछ और रही हूँ शायद। ओके पर चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके और मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके क्या उनकी तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं है, मैं आपको यहाँ पर ही बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है और कार्ड से ही मैं यहाँ पर करूँगी। ओके और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रिजोनेट हो, कुछ कुछ ना हो। ठीक है, जो आपकी सिचुएशन से होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई पाइल भी नहीं रखी है, मैं आपको बता देती हूँ। सिंपली बस जर्नल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होते हैं आपकी सिचुएशन से उसे रखना है। मैं बार बार बोलती हूँ, ज़बरदस्ती अपने साथ करने की कोशिश नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज तो मैं बता नहीं सकती मतलब कुछ इट्स ओके चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अभी पहले इससे क्रिस्टल से मैसेज लेती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वेरी फनी गॉड। तो यूनिवर्स आपको जैसे कुछ मस्ती टाइप हो जाती है ना, कुछ मस्ती करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि यूनिवर्स हो सकता है लुका छिपी हाइड एंड सीक जैसे गेम होता है ना, वो शायद आपके साथ खेल सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आप समझना चाहते हो लेकिन उसके ऊपर बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी जैसे शिद्दत से काम करना पड़ेगा, बहुत जैसे पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ आपके लिए ऐसा बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया स्टार्ट आप करने वाले हो जिसके ऊपर बड़ा पेशेंस आपके लिए रखने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। ओके बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, जैसे ग्रोथ, ग्रीन एवेंचर क्रिस्टल है ये, तो ग्रोथ, यस आप ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ इतनी मतलब जैसे बच्चे को कैसे कि हाँ बच्चे ये चाहिए आपको, चलो ठीक है, तो मतलब इधर से थोड़ा सा, इधर से थोड़ा सा, इधर से, मतलब वो मिलेगा ज़रूर है, वो आपके डोर पर है, आपके दरवाजे पे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ओके उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको जैसे कहते हैं आपके साथ बहुत ओके मस्ती कर सकते हैं भाई। ओके तो मैं बहुत ऐसा फील कर रही हूँ ना, बहुत इंजॉय वाली एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको आपके साथ जैसे बहुत कुछ यहाँ पर आपके सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स ओपन हो रहे हैं। पैटर्न मीन्स कुछ ऐसी जैसे जिसे रिलीज करना, कुछ जैसे भ्रम में थे आप, किसी भ्रम से आप निकल रहे हो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ओके एंड इनकम के बहुत सारे सोर्स आपके ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर थोड़ा सा हाँ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना फोकस रखना है, कहाँ से क्या मिल रहा है, मैसेजेस आपको मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताए तो वो बस आपको ये जज करना चाहते हैं कि कितना आप अभी भी, कितना आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर आए हो। ठीक है, और किसी चीज़ को कितना आप फोकस, आप बैलेंस हो तभी आप किसी चीज़ पे फोकस लगा पाओगे। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं हो तो फोकस भी नहीं लगा पाओगे। तो एक जस्ट यहाँ पर एक टेस्टिंग है आपका। ठीक है, तो पेशेंस, बी केयरफुल एंड पेशेंस रखना है आपको ज़बरदस्त, क्योंकि यूनिवर्स आपका जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ लर्निंग स्टेज पे होते हो उसके बाद आपका टेस्टिंग टाइम होता है, तो ये किसी के लिए कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, तो अब यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को कितना पकड़ पाते हो और कितना उनकी तरफ चल पाते हो। ओके
तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ और देखते हैं कार्ड से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कमेंट सेक्शन से बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ। और ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स का ज़रूर पे करना है। जितना ज़्यादा आप मैसेज आ रहे हैं मुझे कि ग्रेटिट्यूड आप थोड़ा कम पे करते हो, ठीक है। जो करते हैं उनके लिए मैसेज नहीं है, जो नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पर मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपके पर्दे जैसे कहते हैं ना कि कुछ पर्दे खुलने वाले हैं। आपकी आंखों के सामने से कुछ ऐसी सच्चाई भी आपको यूनिवर्स दिखा सकते हैं जो शायद आप मिस कर रहे थे। मतलब कुछ समझना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर वो चीज़ें आपके हाथ नहीं आ रही थी, तो वो यूनिवर्स अब आपके सामने ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा था, तो वो एक क्लियरिटी में तब्दील हो रहा है आपका। ओके, किसी को यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रांसफ़र, जैसे कहीं जाना चाहते हैं, कोई शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो उसकी बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको मिल रही हैं, उससे रिलेटेड आपको मैसेज यहाँ पर मिल सकते हैं। ये वीक या हाँ यस, ये इस वीक में जो भी एक ट्रांसफ़र का या तबादला, ये जो शिफ्टिंग होती है ना, उसके आपको ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, गुड न्यूज़ उसके मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं पेशेंस रखो। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक के लिए मैसेज है यहाँ पर कि जिसके लिए आपको वेट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, तो सभी के लिए, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यूनिवर्स क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? ओके, द लवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एक आपकी दिली तमन्ना है, मैं सच बताऊँ ना, एक जो आपकी विश है, एक जिसे दिल चाह रहा है, जिसे जैसे कहते हैं ना कि दिल को जिसके आने से आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आ जाएंगी, जिसके आने से आपकी जैसे कहते हैं ना हृदय चक्र आपका ओपन हो जाएगा। कोई सोलमेट आ रहा है, आपकी फैमिली में कोई आपका अपना वापस आ रहा है आपकी तरफ, यहाँ पर कोई ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है जैसे कैसे कहते हैं ना कि आपका दिल खुश होगा, आपका मन खुश होगा, आप बहुत उस ऊर्जा में टैपिंग करने वाले हो जो आपकी खुशियों से जोड़ती है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि खुशियों का आना, ये यूनिवर्स किसी पर्सन के थ्रू भी किसी की लाइफ में यहाँ पर भेज रहे हैं। लवर्स, किसी का सोलमेट, किसी का लवर्स, किसी का लाइफ पार्टनर, किसी का सोलमेट, ओके। जहाँ से भी, जिस चीज़ से भी आप रिलेट करते हो, उससे आप वहाँ पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि उसके आने से ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। कुछ ऐसी जैसे सोलमेट की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ही बता रहा है कि किसी का सोलमेट उसकी लाइफ में री एंट्री कर रहा है, किसी का रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स आपकी जो, सच बताओ ना, जहाँ से आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग होती है ना, वो ब्लेसिंग्स, वो मैसेज आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। किसी के लिए बहुत ऐसा मैसेज आपकी तरफ आ सकता है जो आपको बहुत खुश करेगा, और काफ़ी जैसे आपका जैसे कहते हैं ना हृदय चक्र आपका ओपन होगा, हार्ट चक्र आपका ओपन हो सकता है उस मैसेज को लेकर, ठीक है। किसी का कुछ ड्रीम है कि मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए, ठीक है, तो वो पूरी हो रही है यहाँ पर। किसी को यहाँ पर जैसे ऑफ़र भी यहाँ पर करने वाले हो, कोई किसी को ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पर प्रपोज करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी की लाइफ में एंटर करना चाहते हो, किसी को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये डिवाइन टाइम है आपका। जो आप सोच विचार कर रहे हो उसे एक्शन में तब्दील करो आप यहाँ पर, क्योंकि ये टाइम है आपका, ठीक है, दोनों का एक होने का, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपनी बातों को, अपने दिल की जैसे गहराइयों से जुड़ने का। तो ये एक डिवाइन टाइम है, ये यूनिवर्स ने आपके लिए एक सेट किया हुआ है। जिसे भी चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसे प्रपोज आप कर सकते हो, ठीक है।
चेंज। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में अभी तक शायद आप दोनों के बीच में या कुछ ऐसे ब्लॉकेज रहे हैं या समय साथ नहीं दिया, सिचुएशन ऐसी रही हैं कि जहाँ पर आप बैलेंस नहीं हो पा रहे थे प्रॉपर, जहाँ पर आपको आपकी ऊर्जा को लगाने की ज़रूरत थी वहाँ नहीं लगा पा रहे थे। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी जब हमारी तरफ चेंज आने लगते हैं, ब्लेसिंग्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इनकम के सोर्स हमारी तरफ आ जाते हैं, बहुत कुछ जैसे लाइफ में 90 डिग्री पे हर चीज़ को हम जब पलटते हुए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का आप अपने बारे में आप अपना नज़रिया चेंज कर रहे हो, अपने आप को एक अलग ही रूप में यहाँ पर देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, यहाँ पर सेल्फ लव कर रहा है या किया है आपने पास्ट में। ये तो बहुत कुछ आपने अपने ऊपर काम किया है जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि हम जब अपनी नेगेटिविटी को, हम अपने ब्लॉकेज को रिलीज़ कर लेते हैं या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर हमें रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पर। तो वो किया है आपने, सेल्फ लव किया है यहाँ पर, अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना अपने ऊपर ध्यान दिया है, अपनी ग्रोथ करी यहाँ पर, सोल की ग्रोथ करी है, लर्निंग स्टेज से आप बाहर निकले हो। तो ये एक अब वो चेंज है कि अब वो जो कुछ भी आपने जहाँ पर भी काम किया है ना उसका जैसे क्रेडिट, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिले। एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, आप अपनी खुद की हीलिंग में देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जो अभी तक खुशियाँ या कुछ ऐसे दरवाजे आपके लिए ओपन नहीं किए जा रहे थे तो वो यूनिवर्स बोल रहे अब वो आपकी तरफ ओपन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हर चीज़ को सबसे बड़ी बात यह है ना, आप अपना नज़रिया बदल रहे हो अपने आप को देखने का या दूसरों को देखने का या सिचुएशन को देखने का। इतनी पॉजिटिविटी आ रही है आपके अंदर कि हर सिचुएशन को जैसे कहते हैं ना, वो पॉजिटिविटी को आप फील करोगे कि आप ये नहीं देखोगे कि ये काम मेरे लिए मुश्किल भरा है या मैं इस समय से नहीं गुजर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो नहीं का जो शब्द है ना, आपका जो वर्ड है वो आप अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी गैलरी से आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। डिलीट कर रहे हो उस शब्द को जो आपको पीछे की तरफ लेके जा रहा है, डिलीट कर रहे हो आप उस शब्द को जो आपको नेगेटिव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी बहुत जैसे कहते हैं ना अंदर से कुछ चीज़ें जैसे अंदर से उभर कर बाहर आ रही हैं आपकी, वो चेंज जैसे कहते हैं ना अंदर डीपली एक परिवर्तन हमारे अंदर होना, बदलाव को महसूस करना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जब कहते हैं ना कि सिचुएशन धीरे धीरे अपने अनुसार घूमने लगती है, समय धीरे धीरे जब अपने अनुसार घूमने लगता है तो ऑब्वियसली हम कब तक इग्नोर करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आ रही हैं, हमारा नज़रिया फिर चेंज होने लगता है धीरे धीरे। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हैं, ठीक है। स्ट्रेस, यस, एक बहुत जैसे किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस था आपके ऊपर, ठीक है। किसी भी जैसे किसी भी प्रॉब्लम को या बर्डन को आप शायद एक जैसे कहते हैं ना कि लेके चलते हैं साथ में हम, है ना। तो वो बर्डन और वो स्ट्रेस जैसे एक बहुत कुछ हमारे ऊपर एक ऐसे बोझे को हम कभी ना कभी ऐसे जो अननेसेसरी होता है, बिना मतलब का होता है, बेवजह होता है, बेफिजूल होता है, तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं ना कि जहाँ से हमारे लिए निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर पा रहे हो। क्योंकि आपने सेल्फ लव करा है। ये देखो, मैं बार बार यहाँ पर यही बोलती हूँ कि सेल्फ लव करना, अपने आप को प्यार करना, अपनी ग्रोथ करना। अगर आप अपनी जैसे किसी लाइफ में आप किसी को पाना चाहते हो, कोई भी ब्लेसिंग्स ही क्यों ना हो, चाहे आपकी खुशी ही क्यों ना हो या आपका कोई सपना ही क्यों ना हो, अगर उसे आप पाना चाहते हो ना तो सच मानो उसके ऊपर सोचने की बजाय यानी कि उसको हासिल करने में आप लग जाओ, वो डेफिनेटली वो खुशी, वो सपना आपका पूरा होता ज़रूर है। जैसे हम सोचेंगे, ठीक है, बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, उसको एक जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रेस के उसमें ले रहे हैं, हम एक बर्डन के उसमें ले रहे हैं। चाहे आपका कोई पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे आपकी जैसे कहते हैं ना आपकी कोई खुशी ही क्यों ना हो, अगर आपकी कोई खुशी है ना, सच मानो तो आप उसको मतलब सेल्फ लव आप करने लग जाओ, अपने ऊपर पूरा फोकस लगा कर रखो यहाँ पर। और जो भी बर्डन है, जो भी स्ट्रेस है आपका, जैसे कहते हैं ना, उसी से तभी निकला जा सकता है
कि जब उसको स्ट्रेस ना लेकर, बर्डन ना लेकर एक जैसे कहते हैं ना अपनी खुशी के रूप में तब्दील कर लेना, तो बहुत चेंजेस यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि वो बहुत सारे, अब कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब किसी भी चीज़ को आप या कोई भी बर्डन को, जिम्मेदारी को एक स्ट्रेस के रूप में नहीं लेने वाले, क्योंकि आप अपने जैसे कहते हैं ना अंदर तक जब हील हो चुका होता है, ठीक है, अंदर तक अपने आप को कोई जान चुका होता है, उसे पता चल जाता उसकी असलियत का, उसकी हकीकत का, उसकी सच्चाई का, तो फिर क्या होता है, वो सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि क्लियरिटी, वो धुंधलापन दूर हो जाता है, सच्चाई उसके सामने आ जाती है कि हम तो हर काम के लिए कैपेबल हैं, हम तो हर काम कर सकते हैं, कोई हमारे लिए काम ऐसा नहीं है कि जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके या हम नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी थी, वो कहीं ना कहीं वो उसका स्ट्रेस था। तो यस, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बहुत चेंजेस है हर तरीके से आपकी लाइफ में। जो आप बर्डन लेते थे, किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते थे, अब वो ना बर्डन है ना स्ट्रेस है, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन को संभालना आप सीख गए हो, है ना, हर प्रॉब्लम का समाधान निकालना आप सीख गए हो। इनर वॉइस, यस, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, जो चेंज किसी वजह से आया आपके अंदर, आपने स्ट्रेस, जो भी जिम्मेदारी, जो बर्डन, वो सब आपने कैसे निकाला, है ना, क्यों, क्योंकि आपने अपने ऊपर बिलीव करा, अपने ऊपर फेथ करा, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हुआ, है ना। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम अपनी जैसे कहते हैं ना अंदर की आवाज़ को सुन लेते हैं। अब अंदर की आवाज़, यकीन मानो, वो सबसे सच्ची आवाज़ होती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है, वो परमात्मा का दिया हुआ एक रास्ता होता है। क्यों, क्योंकि आत्मा परमात्मा में लीन है, परमात्मा आत्मा में लीन है, दोनों एक दूसरे के वो हैं, पूरक है। यहाँ पर आप यकीन मानो, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो गए ना, तो आप अब परमात्मा तक आपको जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कनेक्ट है ही, वो तो कनेक्ट है ही। बस करना क्या था कि आपको अपनी जैसे कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत थी, बस वही जैसे कहते हैं ना कि वही एक रास्ता आपका मिला है, वहीं से आपको क्लैरिटी मिली है। अब आप क्या है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा, ठीक है, आप अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी विजडम, आप सबसे जुड़ चुके हो। यहाँ पर इनर वॉइस आप अपनी सुनने लगे हो, यहाँ पर आप अपनी सच्चाई को सुनने लगे हो, आप सच्चाई को मानने लगे हो कि एक्चुअल में आप हो कौन। मैं सच बताऊँ ना, पायल नहीं है, आप एक बहुत प्योर सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो। जैसे कहते हैं ना कि प्योरिटी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जो जिसे बस वो कहते हैं ना कि मुँह पे, सॉरी मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, जो मुझे मैसेज मिलते मैं वो यहाँ पर वही बोल रही हूँ कि जो कहते हैं ना कि शब्द से थोड़ा सा भी प्रेयर कर लेना, वो तुरंत, और जो कहते हैं ना कि भाव से पूजा करता है, सच्चे दिल से, प्योरिटी से पूजा करता है ना, अंतर आत्मा से जो पूजा करता है, भगवान से कनेक्ट होना चाहता है, वो आप वही हो, आप करते हो। और आप इतनी जल्दी कनेक्ट होते हो ना आप ईश्वर से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपकी इंट्यूशन, आप ब्लेस्ड हो, आपकी इंट्यूशन, ये इनर वॉइस, ये इंट्यूशन ही है, ठीक है, आपकी मून एनर्जी। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अब आप खिल रहे हो, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो। जितना आप अपने आप को खुश रखोगे ना, यकीन मानना आप कि आप अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी अंतरात्मा से उतना ही ज़्यादा कनेक्ट होगे, और वही आपको जैसे कहते हैं ना अंदर की आवाज़, हमारे परमात्मा की आवाज़ होती है, और वो कभी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकती, वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगी। चाहे पास्ट में कितना भी आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, दुख तकलीफ आपके साथ रही है, लेकिन जब आप इसकी अपनी अंतर आत्मा की आवाज़, अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनने लग गए हो, आप सुन चुके हो आप, और कनेक्ट भी हो चुके हो आप वहाँ से, यही चीज़ आपको ईश्वर से, आपको जैसे कहते हैं ना आपका मेल जोल बढ़ा रही है, ईश्वर से आपका जैसे रिश्ता है ना वो गहरा बना रही है। एक ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन, स्पिरिचुअल, इसको सब तरह का ये कार्ड जो होता है ना ट्रेडिशनल टेरो में हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है, उसको सब पता है, लेकिन वो कब तक ही छुपी रहती, जब तक वो अपने ऊपर बिलीव नहीं करती कि वो एक्चुअल में है कौन, ठीक है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था इम्बैलेंस थे, इसीलिए आप शायद अपने इस असली रूप को, आप हो कौन, इससे शायद आप
पता नहीं था आपको या समझ में नहीं आता था, इनबैलेंस की एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर बैलेंस हो। यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कार्ड से लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, द टावर एंड 3 of Wands एंड क्वीन ऑफ व्हील्स। ओके, तो यहाँ पर टावर का कार्ड्स यही बता रहा है कि पास्ट में आप शायद बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ भी देखा है बे यहाँ पर, लेकिन यकीन मानो, अगर जैसे टावर कुछ निकला है ना आपकी लाइफ से, या कुछ बहुत कुछ आपकी लाइफ से गया है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ, अब बस यहाँ पर आप ये समझ लो कि अगर ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता ना, यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में वहीं के वहीं खड़े रहते। आप इतना, आपके अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, आप बहुत आध्यात्मिक हो, तो आप अपनी सच्चाई से कभी जुड़ ही नहीं पाते। आप कितने इंट्यूटिव पर्सन हो, कितना आप परमात्मा से कनेक्ट हो, कितनी आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, एक अंदर की खूबसूरती, ठीक है, अंदर से बहुत खूबसूरत हो आप। मैं सच बताऊं, अगर आप ये टावर मोमेंट नहीं आते, टावर मोमेंट मतलब किसी रिलेशन का टूटना, फाइनेंशियली लॉस या हेल्थ वाइज बहुत कुछ ऐसी, जैसे किसी सिचुएशन का एंड होना, ठीक है, ये गिरना, और ये जो भी नेगेटिविटी हुई आपके साथ, ये जो कुछ भी हुआ आपके पास्ट में, ठीक है, ये होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता ना, मैं सच बताऊँ ना, आप अपनी सच्चाई को कभी, आप उस सच्चाई को आप देख नहीं पाते, आप अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ पाते। यहाँ पर 3 of Wands, ये इस चेंज के आने के बाद, ठीक है, ये जो पास्ट में से अब वो सब कुछ रियली, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। चेंज क्या आ रहा है यहाँ पर कि अब आप, जैसे कहते हैं ना कि अब किसी भी चीज़ का आप अपने ऊपर एक उसको सोच विचार नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, एक बैठ कर सोच नहीं रहे हो आप किसी चीज़ को, उसको एक्शन ले रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ों को आपने, जैसे कहते हैं ना कि हैंडल करना सीख लिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप दूसरों के इशारों पे बहुत नाचते थे, दूसरा कोई कह देगा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता था कि कोई मुझे रास्ता दिखा देगा, या कोई मुझे गाइडलाइंस दे दे, या कोई मेरी हेल्प कर दे, ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी दम खम पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। तो आपको जैसे कोई है ना, अपने उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाना, तो ये यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आता, तो सच मानो आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितने आत्मा को, कितनी आपके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई है, कितना आप, मतलब कुदरत ने तो आपको, यूनिवर्स ने तो आपको वो सब कुछ दे रखा, क्योंकि ब्लेस्ड हो कि हर काम आप बहुत ईजी वे में, हर अच्छे उसमें रखकर आप कर सकते हो, और उसमें सफलता भी मिल सकती है आपको। अब चेंज क्या आ रहा है, आप किसी के इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, आप चाहे कोई भी हो, यहाँ पर एक फ्री हो आप, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, एक हर चीज़ से फ्री हो चुके हैं, चाहे खुद का बर्डन ही क्यों ना हो, चाहे दूसरों का ही क्यों ना हो, यहाँ पर एक अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना, नए सिरे से जीना, उसको अलग ही ढंग से अपने तरीके से जीना यहाँ पर, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। पहले आप दूसरों के ऊपर बैठे रहते थे कि मुझे कोई बताएगा, लेकिन अब नहीं, वो सिचुएशन है ही नहीं आपकी। अब क्या है ना, आप खुद अपने डिसीजन लोगे, अब खुद अपना भविष्य निर्माण कर रहे हो आप यहाँ पर, और आगे की तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है। शायद अगर ये पास्ट में जो कुछ हुआ ये नहीं होता ना आपके साथ, यूनिवर्स आपको ये बता रहे, तो आप वहीं रहते, किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी हमारे अंदर जो कमजोरी होती है ना, हमारे अंदर जो कमज़ोर चीज़ होती है, उसका हमारी लाइफ से हट जाना। अब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, चेंज आपके अंदर क्या हो रहे हैं कि चेंज आपके अंदर ये भी हो रहे हैं कि आपके जो रिश्ते थे ना, जो कोई भी रिश्ते हैं,
ठीक है, वो रिश्ते भी आपके बदल रहे हैं यहाँ पर। आप ये देखना कि आपकी लाइफ में वही पर्सन रहेंगे ज़्यादा टच में, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, वो आपके सोलमेट ही होंगे। ठीक है, रिश्तों में बहुत चेंज हुआ है आपके ऐसे रास्ते पर हो आप, ऐसी जर्नी पर हो आप यहाँ पर, जो जैसे कहते हैं ना कि ये आपके ही ये एक तय की हुई जर्नी है। यहाँ पर हर चीज़ में चेंज है, बदलाव है यहाँ पर। आपके करियर में है, आपके रिलेशनशिप में है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द नहीं रह सकती। जो भी था वो पास्ट में ही था, और इसीलिए इसका पास्ट में से आपका उस सिचुएशन से आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। ओके, एंड मैसेज। अब तो आप मतलब वो कहते हैं ना कि पहले आप शायद है ना खुशियों की तरफ देख ही नहीं पाते थे। ईश्वर जो यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता था, वो बार बार बताता था कि बच्चे अपने ऊपर शक मत करो, अपनी काबिलियत पे शक मत करो आप। लेकिन आप क्या करते थे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे। ठीक है, लेकिन अब आप क्या है ना, खुशियों को आप पहचान पा रहे हो। ठीक है, आपको पता चल रहा है, महसूस हो रहा है, और उसकी तरफ आप आगे की तरफ जा रहे हो। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि इतना ये जो एक कहते हैं ना कि एक पर्दा हट रहा है, जो मैं यहाँ पर इससे क्रिस्टल से बोली थी, एक पर्दा हट रहा है आपके लिए। डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ ऐसी जो आपको सेल्फ लव जो आपने किया ना पास्ट में, वो उसकी वजह से आपकी बहुत हीलिंग हुई है, सच मानो। ठीक है, और जब हम अंदर से हील हो जाते हैं ना, तो वही हमारे लिए कोशियों के दरवाजे खोलता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हीलिंग, और वो पर्सनल वे में आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर। चाहे दूसरों को फील हो ना हो, लेकिन इस खुशी को, इस ब्लेसिंग्स को और इस हैप्पीनेस को आप ज़रूर फील करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर जब कोई खुशी, ठीक है, हमें ही खुश ना कर सके तो वो खुशी क्या। अब ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो खुशियाँ आ रही हैं ना, इसे आप फील करोगे, इंजॉय करोगे। ठीक है, कहते हैं ना कि सच्चाई वही है। ठीक है, अभी तक शायद आप किसी भी चीज़ को फील नहीं कर पा रहे थे, महसूस नहीं कर पा रहे थे, या कहते हैं ना कि आपने खुद ने ही स्टॉप लगा रखा था कि नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती मेरे साथ। लेकिन अब आप सच बताओ ना, आप खुद उसको चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे हर वो चाहिए, हर वो खुशी चाहिए जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो यूनिवर्स कहते हैं ना कि वो तो आप ही का वेट कर रहे थे कि आप बच्चे बोलो तो सही, अपने आप को ओपन तो करो, मैं तो तैयार हूँ हर तरीके से। ओके, हीलर ऑफ द एजेस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भी सेल्फ लव किया है ना, उसमें जैसे कहते हैं ना कि किसी का सपोर्ट होना, किसी की ब्लेसिंग्स होना, किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एंजल्स ने आपकी जो हीलिंग करी है ना, उसकी वजह से आप सच बताओ ना, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और ये पॉजिटिव चेंजेस मतलब आपको जैसे आपके अंदर क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, वो उसको भी आप महसूस करोगे, उसे भी आप फील करोगे। आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी है जो अभी तक हिडन थी आपसे। ठीक है, एक आपकी जैसे कहते हैं ना इंट्यूशन, शायद आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, आप अपने ऊपर फेथ ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या आप क्या कर सकते हो। जब तक आप इनबैलेंस थे तब तक ही था कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप बैलेंस हो। हर काम में अगर आप मतलब एक कहते हैं ना कि जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस के साथ एक इंट्यूशन रखकर आप करोगे ना, किसी काम को भी करोगे, उसमें 101% आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स से गाइडेड किए गए हो। एंजल्स ने आपको हर वक्त आपकी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने आपको आपके जैसे कहते हैं ना, आपको आपके असली रूप में लेकर आए हैं वो आपके सामने। ठीक है, जैसे कहते हैं ना आपको थर्ड आई और यहाँ पर हार्ट चक्रा,
ये इन दोनों का जब कहते हैं ना कि ये दोनों बैलेंस होते हैं ना, सच में हमारी जो पावर होती है ना, हमारे अंदर की जो हीलिंग एनर्जी, उसको हम तभी महसूस करते हैं। आपके हाथों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। आप किसी को भी इजीली हील कर सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी को हील करना, किसी को जैसे कहते हैं ना कि किसी के दुखों पे मल्लम लगाना, तो वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। अगर आध्यात्मिक जर्नी में आप कुछ सीखना चाहते हो, जैसे टेरो सीखना चाहते हो और रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, बहुत कुछ टूल्स है, बहुत कुछ सोर्स है, तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपसे हिडन थी और यूनिवर्स ने टावर मूवमेंट आपके लिए इसलिए लाया क्योंकि आप अपनी खूबसूरती को जानो कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने स्पिरिचुअल हो, कितने प्योर हो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो जर्नी रहेगी ना, आप अकेले नहीं हो इसमें, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है, आपका सोलमेट इसमें साथ है। बहुत कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब चेंज होते हुए आप देखोगे। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स अर्चन मैसेज क्या है? यूनिवर्स अर्चन मैसेज क्या है? यूनिवर्स अर्चन इतने सारे कार्ड्स नहीं दूंगे। यूनिवर्स अर्चन मैसेज क्या है? ओ गॉड, पता है ये इस कार्ड्स को मैं डेक में नहीं डालती हूँ, इसको मैं अपनी टेबल के सामने रखती हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा क्लीन किया तो ये बोले बाबा आ गए इसमें डेक में। मैं मतलब इनसे मैं कह नहीं सकती, मैं अपनी फीलिंग को मैं शब्दों में, शायद कभी कभी किसी चीज़ को शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो मैं इनकी ऊर्जा को है ना बस फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। यूनिवर्स, यस, ये कहा जाए ना तो कि बहुत सब कुछ इन्हीं के अंदर समावित है, कुछ भी इनसे यही है, सब दूर इन्हीं की ऊर्जा फैली हुई है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने शायद भोले बाबा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, उनसे बहुत प्रेयर करी है, पूजा पाठ करी है, और किसी ने शायद कहते हैं ना अपना गुरु भी बना रखा है, किसी ने अपने जैसे कहते हैं ना अपने माता पिता के रूप में देखते हैं, कुछ भी कह लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये भोले बाबा, भोलेनाथ, शंकर भगवान, इसी की वजह से, मैं सच बताऊँ ना, इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी डाउट थे कि कौन सी शक्ति है मेरे साथ जो मुझे इतना बदलने पे लगी हुई है, मुझे इतना आगे की तरफ लेके जा रही, इतने चेंज हो रहे हैं मेरी लाइफ में। शायद आप इसको जानना चाहते थे। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अब समय है आपका कि एक जैसे खुले दिमाग से, खुले दिल से यूनिवर्स के साथ नृत्य करने का, झूमने का, नाचने का, गाने का, डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ आपको, जैसे कहते हैं ना कि भोले बाबा जब मगन होते हैं, या दोनों स्टेज में भोले बाबा का नृत्य आपने देखा ही होगा। वो खुशी में भी नाचते हैं और जब उनको क्रोध होता है तब भी वो नाचते हैं। तो उनका जो एक रूप होता है ना, वो भी बड़ा देखने लायक होता है, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि आपकी अवेकनिंग हुई है, उठो, जागो, आपकी इनर वॉइस आपको बुला रही है, आपसे उससे कनेक्ट होना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे आपको जानना है, अपने बारे में समझना है। यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस है आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स के साथ आपको खुले दिल से, जैसे कहते हैं ना कि हाँ यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, आपको रिसीव करना है। यहाँ पर डांस विद द यूनिवर्स, उनके साथ आपको, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस होके नृत्य करने की ज़रूरत है आपको, उस ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है। माय गॉड, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। ओके, फोकस इंटेंशन, यस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। अगर नहीं है, आपके कुछ गोल नहीं है, तो गोल बनाओ आप। कुछ आपको अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि कुछ गोल का निर्धारित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसको पाने में, ठीक है, उसको पाने में जैसे बस वहीं पर लगे रहो कि हाँ ये मेरा गोल है और ये मुझे अचीव करना है, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे ना,
तब आप देखोगे कि उसका आउटकम क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आता है आपके लिए। हर चीज़ को फिर आप पॉसिबल कर सकते हो यहाँ पर। सिर्फ जो कहते हैं ना कि आप, मैं ये देख रहे हो आप, ये भी मून और ये भी मून, मून की एनर्जी, भोलेनाथ मून, भोले बाबा। मतलब यहाँ पर आपकी, सच बताऊँ ना, आप इतना अपनी सोल से कनेक्ट हो ना, इतने ब्लेस्ड हो आप, हर चीज़ को जैसे आप अगर ये आपका बैलेंस हो, अगर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो कुछ फोकस इंटेंशन, एक गोल निर्धारित करो और उस पर फोकस लगा कर रखो, फिर उसका आउटकम देखो कि फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके अंदर एक, कहते हैं ना, कितना आपको पता है कि हमारे ये तो हम ये ब्रह्मांड में तो एक ही यूनिवर्स देखते हैं, लेकिन हमारे खुद के अंदर कितने यूनिवर्स है, मैंने पढ़ा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। तो उसको आप महसूस करोगे। हमारे जो चक्रास होते हैं ना, इस हर एक चक्रास में हमारे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है। आजकल के टाइम पे तो शायद पता नहीं है, मैं ये नहीं कहती किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बस ऊपरी ऊपरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ को, आपके अंदर इतनी काबिलियत है, आपके अंदर इतना आपके अंदर हुनर है कि हर चीज़ को आप पॉसिबल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा, यूनिवर्स आपको वो पावर दे दी है, वो शक्ति दे दी है आपको कि हार नहीं मानना है अब किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब आप रेडी हो, आप ये योद्धा बन चुके हो, आप योद्धा हो आप किसी भी चीज़ से। जैसे कहते हैं ना कि पहले जैसे बहुत नाजुक से हुआ करते थे, इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर्ट हो जाना, दुखी हो जाना, जरा सा कुछ लाइफ में बिगड़ा तो परेशान हो जाना, लेकिन नहीं, अब आप पता है क्या हो, अब बिल्कुल एक ऐसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को बराबर उसमें लेकर चल रहे हो आप, अंदर से वैसे ही हो आप, सॉफ्ट हो, प्योर हो, लेकिन ऊपर से अपने आप को ऐसा कर लिया है ना आपने कि अब मैं किसी चीज़ से घबराने वालों में से नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ से डरने वालों में से नहीं हूँ, किसी चीज़ से भागने वालों में से नहीं हूँ, चाहे परेशानी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे कुछ भी स्थिति मेरे सामने आ जाए, अब नहीं है मेरे, अब तो मैं रेडी हूँ। वो बनाया किसने? भोले बाबा की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, पूरी ब्लेसिंग्स है, एंजल्स है आपके साथ यहाँ पर, ओके। एंड यूनिवर्स अर्चन मैसेज, यूनिवर्स अर्चन मैसेज क्या है यूनिवर्स? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स अर्चन मैसेज। प्रेयर, यस, आपने ना बहुत ज़्यादा प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है, और उस चीज़ से आप कनेक्ट भी हुए हो। ये जो प्रेयर, जितनी भी प्रेयर करी है ना आपने, प्रार्थना करी है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, यहाँ पर आपकी वो कबूल हुई है, यूनिवर्स तक पहुँचती है, आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, एक मैजिशियन की ऊर्जा में हो यहाँ पर। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, एक मैजिशियन हो आप यहाँ पर, जो कि हर काम को आप कर सकते हो, हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको ऐसा, जैसे कहते हैं ना कि जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, तो यूनिवर्स हमको एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी शक्तियों से हमें नवाज दिया जाता है, हमारे अंदर के जो गिफ्ट्स होते हैं उसे ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वही है, सब कुछ वही आपके सामने आ रहा है, आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी, आप अपनी लाइफ में कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि प्रेयर, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी का होता है, वो जिसे कहते हैं ना, प्रेयर करने से वो चक्रास आपका ओपन हुआ है। 2 कार्ड्स, वाह, यहाँ पे वेनिटी, यस, यूनिवर्स ने आपको इस काबिल बना दिया है कि अब आप सबके सामने, जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी जो कुछ आपके साथ में हुआ है उसे बहुत अच्छे से आप दूसरों के सामने आप रख सकते हो,
पहले आप शायद दूसरे के सामने जाने से घबराते थे या एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, जो भी आप जैसे भी हो, या खुल के बता नहीं पाते थे अपने बारे में। लेकिन यहाँ पर अब आपके साथ मिरेकल्स होंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको बस यही बताना चाहते, आप मैजिशियन हो, ब्लास्ट हो, बहुत प्योर हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ में, और वो पल पल आपके साथ मिरेकल्स करेंगे, ठीक है। उस ऊर्जा को आपको महसूस करने की ज़रूरत है, उसे फील करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो। आप खुद ही, जैसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करो, और वो सच बता रही, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा है आपके पास। और तब आपकी लाइफ में यहाँ पर मिरेकल्स होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज क्या है, 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 यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज क्या है। ओके, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, यस। शायद मैंने जो बोला ना आपको, आप आपके अंदर जो खूबसूरती है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो दबी पड़ी थी। उसके ऊपर आप जैसे कहते बिलीव नहीं करते थे आप अपने ऊपर कि आप कितने क्रिएटिव हो, ठीक है। वो आपकी ओपन की गई है। आप शायद आप चाहो ना तो आपके अंदर वो हाथों में वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा अवेलेबल है कि आप किसी में भी जान डाल सकते हो, ठीक है। रंगों के साथ काम करना, ठीक है, और कलर, रंग, या जैसे कहते हैं ना पेंटर हो सकते हो आप, यहाँ पर पेंटिंग का बहुत शौक होगा आपको। कुछ भी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर भी आप जिस चीज़ में भी आप अपनी ऊर्जा डालोगे वहाँ पर वो चीज़ें हो सकती हैं। बस आप अपने आप को फील करना है, महसूस यहाँ पर करना है, ठीक है। आपको अगर आप बिलीव नहीं कर पाते हो तो आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। कलर से आपका बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है, कलर बहुत अट्रैक्ट करते होंगे आपको अपनी तरफ, आपको नेचर भी अट्रैक्ट करता होगा आपको। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते होगे आप, जैसे कहते हैं ना पेंटिंग में जान डाल देना, पेंटर हो आप शायद। ओके, मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी, यस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली ये एक क्लियरिटी के लिए मैसेज है आपके लिए। जो आपके सामने धुंधला था, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि शायद आप अपने आप को ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या करना है मुझे, तो वो क्लियरिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। हर चीज़ को जैसे कहते हैं ना एक सोचने समझने की, ठीक है, वो एक जब तर्क वितर्क से हम निकल जाते हैं ना तो कहीं पर वो कुछ बचता ही नहीं है हमारे अंदर। हर चीज़ हम बहुत बैलेंस वे में करने लगते हैं। यहाँ पर एक किसी चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हो, क्लियरिटी नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्लियरिटी दे रहे, आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने काम पर फोकस करोगे आप यहाँ पर। ओके, लव फ्रॉम लाइफ, यस, लर्न फ्रॉम। यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना पास्ट में, आपको लर्न करना था, एक लर्निंग स्टेज पे थे, आपको सिखाना था, आपको बताना था, ताकि आपकी बहुत चीज़ों को आप महसूस कर सको, जान सको, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आप रेडी हो हर वो काम करने के लिए। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आप कितने पावरफुल हो, कितने पॉजिटिव हो, ठीक है। अब आपको एक्शन लेना है और यूनिवर्स के साथ, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स से क्या मांगना है आपको, मांगो, खुले दिल से मांगो, खुले दिमाग से मांगो। आप वो यूनिवर्स देने के लिए तैयार है आपको, ठीक है। पहले शायद मिल भी जाता ना, यूनिवर्स से जो मांग रहे थे आप, वो मिल भी जाता आपको, तो शायद उसकी वैल्यू या उसका वो समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब आपके अंदर इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है आपके अंदर कि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ रही है यहाँ पर।
ओके, तो ये थी यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।